जीवन के अन्य किसी कार्य में आनंद प्राप्त नहीं संभव है। आनंद और सुख तो वास्तव में परमात्मा के चरणों में ही प्राप्त होता है। कथा को श्रवण करने में, कथा को श्रवण कराने में, भगवान के गुणगान करने में और भगवान के गुणगान को श्रवण करने में जो आनंद है और कहीं नहीं, हो ही नहीं सकता। हम और आप क्या करते हैं? हम और आप संसार में आनंद ढूंढते हैं। हम आप सोचते हैं भौतिक सुख में आनंद है। हम आप सोचते हैं कि वो फोन मोबाइल में बड़ा सुख है। हम सोचते हैं पंखे में बड़ा सुख है। हम सोचते हैं एसी में बड़ा आनंद है। हम सोचते हैं बढ़िया सुंदर डिस्टेम्पर पुताई अगर घर में हो जाए तो बड़ा आनंद है। लेकिन वास्तविकता में आप विचार करिए, क्या भौतिक सुखों में आनंद है? नहीं है। क्यों? आप कोई भी चीज खरीद करके लाइए और जिस दिन आप लाएंगे, जिस समय लाएंगे, उस समय तो बड़ी अच्छी लगेगी। एक या 2 दिन बाद फिर क्या आपको उतनी अच्छी लगेगी? महीना भर हो जाने के बाद फिर तो शायद आप उसकी तरफ देखेंगे भी नहीं। और साल 2 साल यदि बीत जाए, अर्थात जो आप और हम सोच रहे थे कि इसमें आनंद मिलने वाला है, वो आनंद वहां नहीं है। हम लोग सोचते हैं आनंद हमारे बच्चों में है, उनमें भी आनंद नहीं है। हम सोचते हैं आनंद पति सोचता है पत्नी में, पत्नी सोचती पति में, वहां भी आनंद नहीं है प्यारे। विचार करिए, जो पुरुष विवाह करके आता है और जब पत्नी तुरंत विवाह के उपरांत कितनी अच्छी लगती है। अरे वाह, ये तो सुख की खान है। पति देवता रसगुल्ला ला के खिलावे पत्नी को, और वही पत्नी जब साल भर 2 महीने 2 साल हो जाए 3 साल हो जाए, तो वही पति उसी पत्नी को क्या क्या बोलता है, कैसे कैसे वाणी का उपयोग करता है, वही पत्नी उस पति के लिए कैसे कैसे बोलती है, आप और आपसे और हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता। आप सब जानते हैं क्या होता है 2 साल बाद। वही पत्नी जिसको हम सोचते थे अरे वाह ये तो सुख की खान है, बड़ी अच्छी है, वही पत्नी रहम वाला करे, बोले भक्त वत्सल भगवान, तो वो आनंद वहां भी नहीं है। हम लोग सोचते हैं आनंद बिजली में है, वहां भी नहीं है। क्यों? एक समय था जिस समय हम मिट्टी के तेल का दिया बना करके जीवन को गुजारते थे, जीवन अपना चलाते थे, और आज बढ़िया एलईडी बल्ब में अब इस समय वर्तमान यदि ये घोषणा कर दे मोदी जी महाराज कि हमारे देश में बिजली खत्म, अब आपको मिट्टी के तेल का ही दीपक जलाना पड़ेगा, क्या आपका जीवन चल सकता है? बताइए, चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। तो बताइए, आपने बिजली का सुख भोगा या बिजली ने आपका सुख भोगा? आपने बिजली का सुख नहीं भोगा मेरे प्यारे, बिजली ने आपको भोग डाला। आप ये सोचते रहे कि बिजली को हम भोग रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं, बिजली ने आपको खत्म कर दिया। अब आप बिजली के बिना नहीं रह सकते, अब आप मोबाइल के बिना नहीं रह सकते, अब आप व्हाट्सएप फेसबुक के बिना नहीं रह सकते, अब आप यूट्यूब के बिना नहीं रह सकते। इन्होंने आपको नहीं भोगा, आपने इनको नहीं भोगा, इन्होंने आपको भोगा है। अर्थात यहाँ भी आनंद नहीं है, यहाँ भी आनंद प्राप्त नहीं हुआ। आनंद तो सिर्फ परमात्मा चरणों में है, सिर्फ प्रभु के चरणों में है।
और कहीं आनंद प्राप्त होने वाला नहीं है। परीक्षित जी, हमारी कंडीशन पता है कैसी है? हमारे यहाँ की कंडीशन पता है कैसी है? कुत्ते की भांति, श्वान की भांति। श्वान को कभी कुत्ते को हड्डी चबाते देखा है आपने? कितने लोगों ने देखा है? श्वान को कुत्ते को हड्डी चबाते कितने लोगों ने देखा है? हाथ उठा लो, दर्द नहीं होगा। किसने किसने देखा हड्डी चबाते उसे? किसने नहीं देखा। जब श्वान हड्डी को चबाता है तो श्वान वो हड्डी तो सूखी है, फिर भी वो उसे चबाता है और बड़े स्वाद से चबाता है। पता है क्यों? वो सोचता है कि हड्डी में से रक्त निकल रहा है। लेकिन पता है क्या होता है? जब वो श्वान वो कुत्ता हड्डी को चबाता है तो उसके किनारे फट जाते हैं। हड्डी चबाते चबाते ये किनारे उसके फट जाते हैं, और जब फट जाते हैं तो उसी का रक्त उसके मुख में निकलता है और वो अपने ही रक्त को पान करता है और सोचता है हड्डी बड़ी टेस्टी है। हड्डी में कोई रक्त छिपा है? कोई रक्त है उसमें? कोई रक्त नहीं है, सूखी है। लेकिन फिर भी वो श्वान उस हड्डी को चबाता है और चबा चबा कर बड़ा प्रसन्न होता है, बड़ा खुश होता है। क्यों? बड़ा स्वादिष्ट है। और है क्या स्वादिष्ट? उसी का रक्त, उसी श्वान का रक्त गालों के कटने के कारण बहता रहता है और अपने ही रक्त को पान करता रहता है और सोचता हड्डी बड़ी अच्छी। यही स्थिति हमारी और आपकी है। ये सब जितने भी भौतिक सुख हैं, ये सब हमें और आपको खत्म कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि हमारा इनके बिना काम नहीं चलेगा। हम सोचते हैं कि हम इनका सुख भोग रहे हैं, हम सोचते हैं कि हम इनका आनंद ले रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है प्यारे, हम इनका आनंद नहीं ले रहे, ये हमारा आनंद ले रहे हैं, ये हमें भोग रहे हैं, ये हमें समाप्त कर रहे हैं। इस सच्चाई को हम जितना जल्दी समझ लें उतना ही अच्छा है। नहीं समझते तो आप जानो, आपका काम जानो। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। शौनक आदि ऋषियों ने पुनः प्रश्न किया, महाराज इस पावन कथा को कब किसने सुना? सूत जी महाराज कहते हैं, कलयुग के 30 वर्ष बीत जाने के उपरांत, जब कलयुग का 30 वर्ष बीत गया, तब श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को यह पावन कथा सुनाई। सर्वप्रथम 30 वर्ष कलयुग बीत जाने के उपरांत, और जब कलयुग 200 वर्ष बीता, तब गोकर्ण ने धुंधकारी को यह कथा सुनाई। ध्यान से सुनिएगा, धुंधकारी को इसी कलयुग में मोक्ष की प्राप्ति हुई है। धुंधकारी के लिए विमान इसी कलयुग में आया है। ये किसी अन्य युग की बात नहीं हो रही है, इसी कलयुग की बात हो रही है। और ये बिल्कुल दावा है कि यदि आप नियम संयम से ये कथा सुने तो संदेह नहीं है, विमान जरूर आएगा, मोक्ष की प्राप्ति सुनिश्चित होगी। लेकिन सदा सेव्यः सदा सेव्यः सदा सेव्यः, जब जब जीवन जिया जाए तब तक इस कथा को, इस कथामृत को पान करते रहिए। जब जहां जैसा शुभ अवसर प्राप्त हो जाए, ये विचार न किया जाए कि कहाँ कथा हो रही है, किसके यहाँ कथा हो रही है, क्यों कथा हो रही है। नहीं, कथा हो रही है, ये भगवान की कथा है, इसे श्रवण करने जाना चाहिए। क्यों? जब अवसर प्राप्त हो तब इसे सुना जाए। जितना सुना जाएगा उतना अच्छा हो जाएगा। ये कथा ऐसी है कि हमारे पापों को नष्ट करती है और हमें परमात्मा से जोड़ने का कार्य करती है, इसमें कोई संदेह नहीं। 230 वर्ष के बाद सनकादिकों ने नारद जी को ये भागवत की पावन कथा को श्रवण कराया। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की
जय हो। सुखदेव जी के जन्म की कथा आती है इसके ऊपर।